अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फ़र्स्ट पार्ट में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था जब हमें किसी भी ट्रायंगल की एक साइड, बेस और उसकी हाइट दी गई हो। अब हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अगर कोई ट्रायंगल दी गई है और उसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं तो फिर हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। आपके सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है, ए बी और सी ट्रायंगल है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, साइड का नाम स्मॉल ए होगा। अगर ये वाला वर्टेक्स बी है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल बी होगी, और ये वर्टेक्स सी है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। तो मैंने ये एक ट्रायंगल ली है और उसकी साइड्स भी लिखी हुई है आपके सामने। ए जो है वो 12 है, बी जो है वो 15 है और सी जो है वो 9 है। तो इस सूरत में हम जो एरिया फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस क्या चीज़ है जी? एस जो है वो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, यानी बाउंड्री जो होती है, टोटल साइड्स का सम जो है वो पेरीमीटर कहलाता है। उसके सम को 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाती है। यानी कैसे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 तो इक्वल टू साइड्स हैं, इनको ऐड करना है। 12 प्लस 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, इनको ऐड करेंगे तो 12 और 15 27, 27 प्लस 9 36 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा एस का 18। ठीक है जी, 18 आंसर आ गया, एस आ गया। अब देखें हमारे पास एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। सारी वैल्यूज़ को उठाएंगे और उठा के इस ट्रायंगल में इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा आपके पास। एरिया इज़ इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 18 माइनस ए 18 माइनस 12 इंटू 18 माइनस बी यानी 15 और 18 माइनस 9 और स्क्वायर रूट इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 18। अब 18 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। 18 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 और 18 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 और ये स्क्वायर रूट। अब देखें एरिया इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ार 18 और 9 स्क्वायर रूट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, जब कैंसिल आउट किए तो आपके पास रिमेनिंग बच गया 18 मल्टीप्लाई 3। तो 18 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 3 ज़ार 54 स्क्वायर यूनिट। आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, तो एरिया आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाउंड्री को कहते हैं, ट्रायंगल की जो बाउंड्री है उसको पेरीमीटर कहते हैं। किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी प्लस सी। यानी आपको अगर कोई ट्रायंगल दी गई है तो उसकी तमाम साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो पेरीमीटर आ जाता है।
अब पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या बनेगा, 12 + 15 + 9 इज इक्वल टू, ऐड करने से 36 इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बनेगा। ठीक है जी। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमें 3 साइड्स दी गई हों। ठीक है, और किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर उसकी साइड्स का सम होता है। अब एक चीज़ और हमने यहाँ पे पढ़नी है साथ ही, अगर ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, इक्वल साइड्स हों तमाम, एक ट्राइंगल मैं बनाता हूँ आपके सामने, देखें ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, इसकी ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी ये वाली साइड भी ए कह लें, ये वाली साइड भी ए कह लें, ये वाली साइड भी, तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल हों तो यही जो फार्मूला है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये जो आपने अभी पढ़ा है, इस फार्मूले को कहते हैं हीरो फार्मूला। यही फार्मूला कन्वर्ट होके एक फार्मूले में बन जाएगा, नया फार्मूला बन जाएगा, और वो है √3a²/4। ठीक है जी। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा जब आपके पास ऑल साइड्स इक्वल हों। तो ये देखें, जब ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सारी साइड्स ए हो जाएंगी, तो S-A, तो ये सारा अगर आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये √3a²/4 आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं 3 3, तो आप यहाँ पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।